अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sartair. डी स्टूडेंट, जैसे कि आप पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग का मौजूद गुफ्तगू बनाया गया। आज अल्लाह के करम और फजल से बेटा डिस्कशन जो चल रही है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की, उसमें चैप्टर नंबर 6 है लॉ ऑफ रिटर्न। आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट को जो बुक पढ़ाई जाती है। चौथा लेक्चर है बेटा, आज हमने डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपी और एमपी को डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टीपी और एमपी को डिस्कस किया था, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट्स जो कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। फिर इस तरह में 3 वीडियो यूट्यूब मौजूद है और चौथी वीडियो आज बना रहा हूँ। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक के अंदर हमने जो डिस्कस करना है बेटा, इसके अंदर एमपी और एपी, और इसको डायग्राम के जरिए भी देखेंगे। और पहले मैं कुछ लिख देता हूँ कि इनमें डिफरेंशिएट क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, इसको बॉक्स बना लेते हैं, इससे अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। व्हेन एपी राइज, ठीक है, एपी क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहां से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका एमपी जो है वो ग्रेटर देन होगा एपी से, तो एपी क्या हो जाएगा, आपका राइज करेगा। डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा आपके पास, और यहाँ से ये पॉइंट आपके पास, ठीक है। इसको मुख्तलिफ कलर से बना लेते हैं, आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसको रेड से बना लेते हैं। ये रेड से ये पॉइंट इस तरफ मूव हुआ, और यहाँ लिख भी लेते हैं। जो रेड को रेड से रिप्रेजेंट बेटा कर रहा हूँ वो आपके पास है एपी, और जो ब्लैक से मैं कर्व बना रहा हूँ वो आपके पास एमपी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि दोनों में ये जो ब्लैक कर्व है जो लगाई है लाइन मैंने, ये एमपी को, और जो रेड है वो एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लिख रहा हूँ, जब आपके पास एपी क्या होगा, एमपी क्या होगा, इंक्रीज होगा किसके मुकाबले में, एपी के मुकाबले में, तो जो एपी होगा वो राइज, क्योंकि जो एपी है वो बढ़ता चला जा रहा है, इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये यहाँ पर रुक गया और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक हो गया। इसको इस तरह लगा लेता हूँ, ज्वाइन नहीं मैंने किया, ठीक हो गया। ये स्टॉप हो गया, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, यही मैंने लिखा। और तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट, व्हेन एमपी इक्वल टू एपी, एमपी क्या होगी, इक्वल होगा एपी से, तो फिर क्या होगा, व्हेन एपी इज मैक्सिमा, मैक्सिमम, ठीक है, कि जब आपके पास एमपी और एपी आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट, कटेंगे या साथ मिलेंगे, ज्वाइन होगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट किसका है, एपी का, ठीक है। पहले में क्या था, जब एमपी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा एपी से, तो एपी क्या होगा, राइज करेगा। जैसे कि ये मैंने बनाया, और ये जो एमपी है अगर नीचे की तरफ आ गया और एपी आगे मूव कर रहा था, अभी इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ज्वाइन नहीं हुआ। दूसरे केस के अंदर क्या लिखा, एमपी बराबर होगा, यानी कि इस ये वाला कर्व ब्लैक वाला और रेड वाला आपस में बराबर होगा, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा, एपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा। और तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के अंदर हमने ये आपको बतलाया था
कि व्हेन MP ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, इधर ग्रेटर देन था MP और यहाँ पर लेस देन हो गया AP से, ठीक हो गया। फिर क्या इफेक्ट होगा, व्हेन AP इज फॉल, AP क्या हो गया, फॉल होगा। जब आपके पास जहाँ ज्वाइन करने के बाद ऐसा करंट लगा या कोई ऐसी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हुआ, पहले तो जो आपके पास AP था वो इंक्रीज जा रहा था, राइज हो रहा था, इसके मैंने पढ़ा। जैसे ही ज्वाइन हुआ तो क्या इफेक्ट हुआ, जो आपके पास MP हो गया वो क्या हो गया, फॉल हो गया, नीचे की तरफ डाउनवर्ड चला गया। और जो आपके पास AP है उसमें भी क्या होगी, कमी आना शुरू होगी। ये आपके पास जो कर्व होगा AP का, और बेटा ये जो होगा आपके पास MP का, ठीक हो गया। यही मैंने यहाँ लिखा कि जो MP होगा वो आपके पास क्या हो गया, कमी का शिकार हो गया, कम होगा किसके मुकाबले में, AP के मुकाबले में। या ज़्यादा कमी हो रही है MP के अंदर और AP के अंदर कम कमी हो रही है, तो फिर क्या होगा, AP क्या हो गया, फॉल करना शुरू हो जाएगा। ये बेटा कंसेप्ट था, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको TP और MP के बारे में बड़ा अच्छी तरह ब्रीफ किया 4 पॉइंट के अंदर, और ये जो डिस्कशन 3 पॉइंट के अंदर हम डिस्कशन किया, क्योंकि इसके जो आपस में रिलेशन है इन दो चीज़ों के, वो 2 ही पॉइंट बनते हैं। उम्मीद है कि ये डायग्राम्स और ये जो 3 पॉइंट्स है आपने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा। छोटी सी वीडियो, छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको देना था। उम्मीद है बेटा आप मेरे सब लेक्चर देख रहे होंगे यूट्यूब ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स के ऊपर। इंशाल्लाह इस तरह हम मज़ीद लेक्चर आपके सामने लेके आया करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।